ओके, कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को। काउंटेबल नाउन्स के लिए फ्यू, एफ यू और द फ्यू को यूज़ करना, समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी रहता है। तो सबसे पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए कि काउंटेबल नाउन्स के केस में ही आप जब ये कहना चाहते हो कि बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत कम, तब आप फ्यू, एफ यू, द फ्यू का इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरी बात, जब आपको जो थोड़ा बहुत जो अमाउंट बता रहे हो वो आपको इस तरह से दिखाना है कि जितना चाहिए उससे बहुत कम, तब आप यूज़ करो फ्यू का। मतलब नेगेटिव कोनोटेशन में आप फ्यू का इस्तेमाल करो उसकी बजाय। अगर आपको ये दिखाना है कि चीज़ तो थोड़ी है, कम है, नाउन जो जिस भी काउंटेबल नाउन की आप बात कर रहे हो वो कम है, पर आप उस कम से खुश हो, पर्याप्त मानते हो, तो एफ यू इस्तेमाल करो। द फ्यू तब इस्तेमाल करना है जब आपको ये बताना हो कि थोड़ी मोड़ी जिस भी चीज़ की आप बात कर रहे हो उसके पूरे हिस्से की जब आप बात करते हो, तब द फ्यू आपको लगाना है। तीनों के लिए एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। फ्यू के लिए आप हिंदी में ऐसा बोल सकते हो कि मेरे कुछ दोस्त हैं, इसीलिए मैं अकेलापन महसूस करता हूँ। यहाँ पे कुछ दोस्त से क्या मतलब हुआ कि बहुत कम दोस्त है। तो इस केस में जब इंग्लिश बनाएंगे फ्यू इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा केस, एफ यू, मेरे कुछ दोस्त हैं और मैं उनसे खुश हूँ। मतलब मेरे थोड़े बहुत दोस्त हैं, दो चार दोस्त हैं, लेकिन मैं उतनों से ही खुश हूँ। तो एफ यू पॉजिटिव सेंस में। मेरे थोड़े बहुत जो दोस्त हैं वो बहुत काम के हैं। तो इस केस में आप सारे है थोड़े, लेकिन उन सब की बात एक साथ में कर रहे हो कि वो बहुत अच्छे हैं। मेरे थोड़े बहुत जो दोस्त हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत मदद करते हैं, इस तरह से जब बोलना है द फ्यू। अब एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। फ्यू पीपल अटेंडेड द कॉन्सर्ट का मतलब हो गया कि बहुत कम लोगों ने कॉन्सर्ट जो है अटेंड किया है, और इन अटेंड करने वाले लोगों की संख्या से जो कॉन्सर्ट जिसने किया है वो खुश नहीं है। कॉन्सर्ट बेसिकली क्या होता है कि आपने देखा होगा, जो बड़े बड़े सिंगर्स वगैरह जो होते हैं वो पोडियम पे जो है सॉन्ग गाना गाते हैं और सामने लोग उन्हें सुनने जाते हैं, तो उन्हें कॉन्सर्ट्स बोला जाता है। तो कॉन्सर्ट्स में जैसे बहुत कम लोग पहुँचे तो इसलिए फ्यू पीपल बोला। उसी जगह पे अगर इसी का एक एग्जांपल, जैसे आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मेरे कुछ दोस्त हैं, सो आई ऑफन फील लोनली, इसीलिए मुझे अक्सर अकेलापन महसूस होता है। मतलब मेरे बहुत कम दोस्त हैं, इसलिए अक्सर मुझे अकेलापन महसूस होता है। फ्यू स्टूडेंट्स अंडरस्टूड द कॉम्प्लेक्स लेक्चर, बहुत कम स्टूडेंट्स ने जो है क्या किया, कॉम्प्लेक्स लेक्चर जो था, कठिन जटिल जो पाठ था उसे समझा। अब उसी जगह पे फ्यू, एफ यू अगर आपको लगाना है तो वो पॉजिटिव सेंस में या न्यूट्रल सेंस में यूज़ करना है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि अगर ए फ्यू पीपल अटेंडेड द कॉन्सर्ट, अब सपोज करो आपने कॉन्सर्ट रखा या किसी सिंगर ने कॉन्सर्ट रखा, लेकिन उसे पता है कि अब कोई मान लो बिजी टाइम था, उस समय बहुत कम लोग आने की उम्मीद थी, कम आए, लेकिन जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा आए, तो आप ए फ्यू पीपल अटेंडेड द कॉन्सर्ट बिल्कुल सही जो है यूज़ हो जाएगा। आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स ओवर द डिनर टू नाइट, आपने डिनर पे जो है कुछ दोस्तों को बुलाया है, तो आप उनकी संख्या से खुश हो। आप डिनर पे 20-50 लोगों को तो नहीं बुलाओगे। इसी तरह से, एंड फ्यू स्टूडेंट्स वर एबल टू सॉल्व द डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। अब देखोगे प्रॉब्लम डिफ़िकल्ट है, इसलिए उम्मीद क्या थी कि बहुत कम लोग हल करेंगे। अभी भी कम लोगों ने हल किया है, लेकिन जितने लोगों ने हल किया है वो जो है क्या है, सक्सेस को दिखाता है कि जितनी उम्मीद की थी उससे थोड़े ज़्यादा, हालांकि कम संख्या, मान लो 30 लोगों में से 3 लोगों ने हल किया, उम्मीद एक की थी, तो ए फ्यू स्टूडेंट्स वर एबल टू सॉल्व द डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। तीसरा, द फ्यू जो है अगर स्पेसिफिक और लिमिटेड ग्रुप की बात करनी हो, या जब मैंने जैसे बताया कि उस पूरे ग्रुप को रेफर करना हो, तब आप जो है क्या करोगे, द फ्यू जो है इस्तेमाल करोगे। और इसमें साथ साथ आप ये एम्फेसाइज करना चाहते हो कि जिस थोड़े वो छोटे से ग्रुप की बात कर रहे हो वो स्पेसिफिक है और लिमिटेड है। द फ्यू बुक्स दैट सर्वाइव्ड द फायर, कि थोड़ी मोड़ी जो किताबें जो है
आग से बच गई थी वर प्राइसलेस, वो बहुत ही ज़्यादा अतुल्य थी। द फ्यू रिमेनिंग मेंबर्स ऑफ द क्लब डिसाइडेड टू डिसमेंड इट, थोड़े बहुत जो मेंबर्स थे, फ्यू मेंबर्स जो बचे हुए मेंबर्स थे, उन सभी ने जो है क्या है क्लब को डिसमेंड करने का, क्लब को हटा देने का डिसाइड किया। द फ्यू अपॉर्चुनिटीज सी हैड, थोड़ी मोड़ी जो भी जितनी भी अपॉर्चुनिटी उसके पास थी, शी सीज्ड विद बोथ हैंड, उसने उन अपॉर्चुनिटीज को, उन मौकों को दोनों हाथों से पकड़ लिया। अब यही केस सेम जो है लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल के लिए रहेगा, अंतर बस इतना है ये अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज किया जाएगा। जैसे देर इज लिटिल होप फॉर क्विक रिजोल्यूशन, यहाँ पे आप कह रहे हो कि उम्मीद जो है बहुत कम है, यानी कि जितनी उम्मीद की जरूरत है उतनी है नहीं। ऐसे ही हैज लिटिल मनी सो ही कांट अफोर्ड वेकेशन, उसके पास बहुत कम पैसा है इसलिए वो जो है क्या है छुट्टियां जो है छुट्टियों पर जाना अफोर्ड नहीं कर सकता। आई हैव लिटिल पेशेंस फॉर एक्सक्यूजेज, सेम वही चीज़ है कि आपके पास बहुत कम पेशेंस जो है पेशेंस है बहानों के लिए। वहीं अगर ए लिटिल की अगर आप बात करोगे तो इन्हीं चीज़ों को अगर आप पॉजिटिव सेंस में बोलोगे, कुड आई हैव ए लिटिल शुगर इन माई कॉफ़ी, कि मैं अपनी कॉफ़ी के अंदर थोड़ी बहुत शुगर ले सकता हूँ क्या, थोड़ी बहुत चीनी ले सकता हूँ क्या। अब चीनी चाहिए तो थोड़ी आपको जो है 1 किलो चीनी तो कॉफ़ी में चाहिए नहीं, लेकिन पॉजिटिव सेंस में बोल रहे हो आप, थोड़ी सी चीनी चाहिए, एक्सेप्टेबल अमाउंट, ए स्मॉल एक्सेप्टेबल अमाउंट। वी हैव ए लिटिल टाइम बिफोर द मूवी स्टार्ट्स, हमारे पास मूवी स्टार्ट होने से पहले थोड़ा टाइम है, टाइम कम है लेकिन आप जो कुछ भी उस टाइम में करना चाहते हो उसके लिए पर्याप्त है। शी शोड ए लिटिल इंटरेस्ट इन द प्रपोजल, उसने थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया लेकिन उस इंटरेस्ट से आप खुश हो तो आप बोलोगे शी शोड लिटिल इंटरेस्ट इन द प्रपोजल, उसने जो है प्रपोजल में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया। अब द लिटिल का यूज़ करना है जब थोड़ी मोड़ी अमाउंट जिसकी भी आप बात कर रहे हो, स्पेसिफिक अमाउंट, उसके पूरे हिस्से की जब आप बात कर रहे हो। जैसे द लिटिल मनी ही हैड वाज स्टोलन, कि थोड़ा मोड़ा जितना भी पैसा उसके पास था वो सारा का सारा चोरी हो गया, तो आपने यूज़ किया द लिटिल। इसी तरह से द लिटिल फूड दैट वाज लेफ्ट, कि थोड़ा मोड़ा जितना भी खाना बचा हुआ था, was given to the poor, उसे गरीबों को दे दिया गया, तो द लिटिल फूड। द लिटिल इंफॉर्मेशन सी प्रोवाइडेड, कि थोड़ी बहुत जो छोटी सी इंफॉर्मेशन उसने दी थी वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल थी। अब आगे का पार्ट पढ़ते हैं, सेगमेंट पढ़ते हैं, प्री डिटरमाइनर्स एंड पोस्ट डिटरमाइनर। प्री का मतलब पहले, पोस्ट का मतलब बाद में। जब मेन डिटरमाइनर के पहले कोई और डिटरमाइनर आप यूज़ करते हो उसे बोलते हो प्री डिटरमाइनर्स, और पोस्ट डिटरमाइनर का मतलब हो गया जब डिटरमाइनर के बाद में कोई एक और डिटरमाइनर यूज़ करते हो लेकिन नाउन से पहले, तो उसे पोस्ट डिटरमाइनर बोला जाएगा। इन्हें डायरेक्टली एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ऑल द स्टूडेंट, द स्टूडेंट के आगे आपने ऑल लगा दिया, एक प्री डिटरमाइनर है क्योंकि मेन डिटरमाइनर द के पहले आपने एक और डिटरमाइनर का इस्तेमाल किया है। बोथ माई पेरेंट्स को और ज़्यादा जो है क्या होता है तवज्जो देने के लिए जो है ये आपने प्री डिटरमाइनर यूज़ किया है। जैसे द स्टूडेंट से भी समझ में आ रहा था कि द स्टूडेंट्स पास्ड द एग्ज़ाम, उनको और स्पेसिफाई करने के लिए आपने ऑल द स्टूडेंट लगाया। उसी तरह से बोथ माई पेरेंट्स से मतलब हो गया मेरे जो है माता पिता, बोथ माई पेरेंट्स मेरे दोनों माता पिता, मतलब माँ और पिता दोनों डॉक्टर्स हैं। ही एट ए सैंडविच की आगे हाफ लगा के आपने आधी सैंडविच की बात कर दी, हाफ ए सैंडविच, मेन डिटरमाइनर प्री डिटरमाइनर। सेम इसी तरह से आप मल्टीप्लायर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। द अमाउंट, इसके आगे आपने डबल लगा दिया, डबल द अमाउंट मतलब अमाउंट का दुगना। इसी तरह से आप फ्रैक्शंस जो भिन्न होती है, 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन है उसका 1/3, ये इस तरह से प्री डिटरमाइनर आप यूज़ कर रहे हो द से पहले, 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन। इसी तरह से सच एंड वोट भी इस्तेमाल किया जाता है। सच ए लवली डे, ए लवली डे जो है मेन जो यहाँ पे डिटरमाइनर है वो है ए
और इस केस में एन अमेजिंग व्यू, एन जो है मेन डिटरमाइनर है, इसके आगे आपने वोट लगाया और सच लगाया। सेम इसी तरह से जैसे मेन डिटरमाइनर के आगे आप, उससे पहले आप जो है एक दूसरा डिटरमाइनर लगा रहे हो, उसी तरह से आप मेन डिटरमाइनर के बाद में भी एक डिटरमाइनर लगा सकते हो, तब आप इसे पोस्ट डिटरमाइनर बोलेंगे। जैसे इनके केस में आप कार्डिनल नंबर्स यूज कर सकते हो, जैसे द फर्स्ट 2 डेज, पहले 2 दिन, द फर्स्ट 2 डेज। इसी तरह से ऑर्डिनल नंबर्स भी लगा सकते हो, द फर्स्ट बुक, यहाँ पे द फर्स्ट, पहले 2, ये 2 जो नंबर है वो एक कार्डिनल नंबर है, क्योंकि 1 2 3 4 इस तरह की संख्या है जो कि बाद में यूज की गई है फर्स्ट के, तो इसलिए इसे पोस्ट डिटरमाइनर बोलेंगे। इसी तरह से द के बाद में आपने फर्स्ट यूज किया है, तो फर्स्ट आपका ऑर्डिनल जो है डिटरमाइनर या ऑर्डिनल नंबर जो है एक क्वांटिफायर है, वो एक पोस्ट डिटरमाइनर की तरह काम कर रहा है। माई थर्ड अटेम्प्ट, माई जो मेन डिटरमाइनर है और थर्ड जो है आपका पोस्ट डिटरमाइनर है। द नेक्स्ट ट्रेन, माई लास्ट चांस, एनी अदर डे, ये नेक्स्ट, लास्ट, अदर, ये जो है द, माई और एनी के बाद में आ रहे हैं, इसलिए इन्हें पोस्ट डिटरमाइनर बोलेंगे। इसी तरह से जो है कई सारे मैनी, फ्यू, मच, लिटल, ये भी कई बार पोस्ट डिटरमाइनर की तरह काम किए जा सकते हैं। जैसे द मैनी चैलेंजेस, हिज फ्यू रिमेनिंग फ्रेंड्स, हिज फ्यू रिमेनिंग, हिज रिमेनिंग फ्रेंड सिंपली लिखा जा सकता है, उसकी जगह हिज फ्यू रिमेनिंग फ्रेंड्स। अब टिपिकल ऑर्डर क्या रहता है, पहले प्री डिटरमाइनर यूज करते हो, फिर डिटरमाइनर यूज करते हो, फिर ऑर्डिनल, फिर कॉर्डिनल, और फिर जो है बाकी जो है एडजेक्टिव्स यूज करके फिर नाउन यूज करते हो। ये बेसिक ऑर्डर रहता है जब आपको नाउन के साथ में कई सारे डिटरमाइनर जब आपको यूज करने हो, जब एडजेक्टिव्स यूज करने हो। ये अभी ने देख के आपको और अच्छे से क्लियर करवाऊंगा जब मैं फ्रेजेस पढ़ाऊंगा। अब कई सारे डिटरमाइनर्स के साथ आप ऑफ लगाकर जो है क्या होते हैं, जो है बनाते हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे ऑल ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, मेनी ऑफ, मच ऑफ, बोथ ऑफ, ईच ऑफ, नन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, इस तरह से यूज़ कर सकते हो। अब देखो, मैं इन जो है ऑफ लगाने के बाद में बनने वाले डिटरमाइनर्स को थोड़ा अलग तरीके से देखता हूँ। हम वैसे तो समझ सकते हैं कि ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से सभी, ऑल ऑफ द बुक्स, बुक्स जितनी भी थी उनमें से कुछ, मोस्ट ऑफ द टाइम का मतलब जितना भी टाइम था उसमें से ज़्यादातर टाइम, मेनी ऑफ द रीजंस मतलब जितने भी रीज़न थे उनमें से कई, मच ऑफ द वर्क का मतलब जितना भी काम था उसका ज़्यादातर हिस्सा, बोथ ऑफ माई पेरेंट्स मतलब जितने भी पेरेंट्स हैं उनमें से दोनों, ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स का मतलब हो गया जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से प्रत्येक, नन ऑफ द मनी का मतलब जितनी भी मनी है उनमें से कोई भी मनी नहीं। लेकिन इनका, इन्हें समझने का इजी तरीका ये रहेगा कि बीच में ये जो ऑफ लगा हुआ है इस पर ध्यान दो। ऑफ, ऑफ, ये जो लगा हुआ है ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, जैसे ही आप इस ऑफ को देखोगे तो आप कहोगे कि जो ये बाद में द स्टूडेंट्स आया हुआ है, जैसा कि हमने नाउन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था, ये एक्चुअली में ऑफ प्रीपोजिशन के बाद में आने वाला एक प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट कभी भी किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकता, तो हमारा जो सब्जेक्ट बनेगा ये शुरुआत में आने वाला जो लेटर है, ऑल, सम, और इन्हीं के आधार पर आप जो है, क्योंकि इन्हें इन्हें आपको सब्जेक्ट बनाना है तो ये सेपरेट मान कर इनको, क्योंकि ऑफ द बुक्स जो है इस नाउन द स्टूडेंट्स और ऑल के बीच में एक ऑफ, एक प्रीपोजिशन आ गया है, तो आप इन्हें जो है डिटरमाइनर न मान के आप इन्हें प्रोनाउन ही कंसिडर करो। सम ऑफ द बुक्स में सम को एक, सम ऑफ पूरे को एक साथ डिटरमाइनर मानने की बजाय सीधा सिंपली सम जो है एक आप प्रोनाउन मानो, और ऑफ द बुक्स जो है एक प्रीपोजिशन, फिर डिटरमाइनर और फिर जो है नाउन, इस तरह से अगर हम ट्रीट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एक्सरसाइजेज हल करते हैं।
आर्टिकल से संबंधित ए एन द हमने रूल्स पढ़ रखे हैं सिंपली। अब ये जो ओल्ड मैन है इसके बारे में आप पहली बार बात कर रहे हो, तो ओल्ड मैन के आगे ओल्ड ओल्ड लगा हुआ है, एन लगाएंगे, आपने लगाया एन। आई शो एन ओल्ड मैन वॉकिंग इन। अब जाहिर सी बात है आपने देखा है तो आसपास के किसी पार्क की ही बात हो रही होगी, तो स्पेसिफिक पार्क की बात हो रही है तो ज़्यादा बेटर रहेगा यहाँ पे इन द पार्क। आई शो एन ओल्ड मैन वॉकिंग इन ए पार्क लिखोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। सी वॉन्ट्स टू बाय ए न्यू कार। कार पहली बार इंट्रोड्यूस हो रही है कि वो एक नई कार जो है बाय करना चाहती है, नॉन स्पेसिफिक नाउन की बात हो रही है। सन और ईस्ट दिशाओं के केस में या यूनिक चीज़ें जो होती हैं उनके केस में आप द इस्तेमाल करते हो, इसलिए तीसरे केस में यहाँ पे द सन राइजेज इन द ईस्ट। फिर कैन यू प्लीज़ पास मी डेस सोल्ट। अब कौन से सोल्ट की बात हो रही है, जो सामने पड़ा है, स्पेसिफिक सोल्ट की बात हो रही है, द सोल्ट। कैन यू प्लीज पास मी द सोल्ट। इसी तरह से माई ब्रदर इज प्रोफेशन की बात हो रही है, इंजीनियर, तो इंजीनियर के आगे एन लग जाएगा। अब दूसरी एक्सरसाइज है डेमोन्स्ट्रेटिव, सिंपल है, पास की एक वचन चीज दिस, पास की जो है बहुवचन चीज के लिए दीज, दूर की एक वचन के लिए दैट, और दूर की बहुवचन के लिए दोज। रेनबो को दूर समझ के चलना है, दूर है तो दैट, लुक एट दैट ब्यूटीफुल रेनबो ओवर देयर। शूज जो पहने हुए हैं, अपने खुद के पैर में पहने हुए, पास में है, शूज एक प्लूरल है। दीज शूज आई एम वेयरिंग वेरी आर वेरी कंफर्टेबल। कुड यू हैंड मी, अपने पास, राइट नेक्स्ट टू यू, कि पास में ही जो किताब पड़ी है क्या तुम मुझे वो किताब दे सकते हो, तो दिस बुक। इसी तरह से फ्लावर्स बहुवचन है तो दीस और दीज दोनों में से दीज इस्तेमाल करना पड़ेगा। मूवी जो है कौन सी मूवी की बात हो रही है, जिसके बारे में लास्ट वीक बात की थी, वी टॉक्ड अबाउट लास्ट वीक, पुरानी बात है, दैट लगाओ, दैट मूवी। अब पॉजिटिव डिटरमाइनर्स की बात करते हैं। शी फॉरगॉट अम्ब्रेला एट द होम, अपना अम्ब्रेला भूल गई है तो शी के लिए हर, शी फॉरगॉट हर अम्ब्रेला एट होम। वी इनवाइटेड ऑल, हमने हमारे सारे हमारे हमारे आर फ्रेंड्स टू द पार्टी। द डॉग वेट, कुत्ते ने अपनी दुम हिलाई, इट्स टेल। वाट इज, आप सामने वाले से पर्सन पूछ रहे हो वाट इज योर फेवरेट कलर। ही इंट्रोड्यूस मी टू, उसने इंट्रोड्यूस किया मुझे किससे, अपने पेरेंट्स से, सामने वाले व्यक्ति ने, ही के पेरेंट्स, हिज पेरेंट्स। अगला क्वांटिफायर्स की बात करते हैं, सिंपल देखते हैं। वाटर, वाटर से पहले मेनी और मच में से क्या लगेगा, वाटर नॉन काउंटेबल है, काउंट नहीं कर सकते, तो मेनी ने लगा के आप लगाएंगे मच। सेम तरीके से हेल्प, हेल्प को पॉजिटिव केस में, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के लिए हम सम इस्तेमाल करते हैं और नेगेटिव के लिए एनी, तो यहाँ पे एनी नहीं होगा, आई नीड सम हेल्प विद दिस प्रोजेक्ट। इसी तरीके से अगले में जो है आपको इंडिविजुअली रेफरेंस दे रखा है कि रेफर टू ईच स्टूडेंट इंडिविजुअली, इंडिविजुअली अगर बात करनी होती है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर यूज करते हो नाउन के साथ में, तो एवरी लग जाएगा, एवरी स्टूडेंट इन द क्लास पास्ड द एग्जाम। पर्सन पूछ रहे हो, पर्सन के केस में सम और एनी में से कौन सा लगेगा, एनी लगेगा। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस। इसी तरह से आई हैव होमवर्क टू डू, आई हैव लॉट ऑफ होमवर्क टू डू। फिर देखो क्वांटिफायर जो अलग से पढ़े थे, फ्यू, एफ यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, उनको देख लेते हैं। देयर आर कुकीज लेफ्ट सो वी कांट ऑफर टू ऑफर एनी टू गेस्ट्स, कि थोड़ी बहुत कुकीज़ बची है इसलिए हम गेस्ट्स को नहीं दे सकते, मतलब ये थोड़ा होना नेगेटिव है, मतलब थोड़े होने को वो बहुत ज़्यादा कम बता रहे हो आप, फ्यू यूज़ करो नेगेटिव सेंस में। इसी तरह से आई हैव डैश मनी बट इट्स इनफ टू बाय कॉफ़ी, पॉजिटिव बता रहे हो कि कम पैसा है लेकिन कॉफ़ी खरीदने के लिए पर्याप्त है, तो ए लिटल पॉजिटिव सेंस में। इसी तरह से फ्यू या अ फ्यू पीपल ट्रूली अंडरस्टैंड क्वांटम फिजिक्स, आप ये बता रहे हो नॉट मेनी,
बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम, तो नेगेटिव फ्यू। फ्यू पीपल ट्रूली अंडरस्टैंड क्वांटम फिजिक्स। अगला, द लिटल, और लिटल में से चूज करना है द फूड दैट वाज लेफ्ट, कि थोड़ा बहुत जो खाना बचा हुआ था वो जो है डॉग ने खा लिया, उस पूरे खाने की बात हो रही है, द लिटल। डिस्पाइट सेटबैक्स, द सॉरी दिस रिमेनिंग सपोर्टर्स कंटिन्यूड द फाइट। आप पूरे सारे जितने भी सपोर्टर्स बचे हुए थे उन सब की बात कर रहे हो, तो अब लिखोगे द फ्यू रिमेनिंग सपोर्टर्स कंटिन्यूड द फाइट। अब डिस्ट्रीब्यूटिव्स यूज करने, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, बोथ, इनको फिल करके देखते हैं। एम्फेसाइज इंडिविजुअल, प्रत्येक इंडिविजुअल को अगर एम्फेसाइज करना है तो आप लगाओगे ईच। ईच स्टूडेंट मस्ट सबमिट एन एसे बाय फ्राइडे। यू कैन चूज, दो ऑप्शंस में से एक चूज करना है तो आप लिखाओगे ईदर पाथ टू रीच द डेस्टिनेशन। ना ही ये और ना ही वो, तो क्या होगा, नीदर ऑफ द आंसर वाज करेक्ट। अब रेफर्स टू टू टुगेदर, दो चीज़ों को एक साथ रेफर करना हो तो बोथ पेरेंट्स अटेंडेंट द स्कूल मीटिंग। इसी तरह से डेज टाइम आई विजिटेड दिस सिटी, आप सारे मौक़ों की बात कर रहे हो जब जब आप यहाँ पे इस सिटी में आए होंगे। आई डिस्कवर समथिंग न्यू, तो लिखोगे एवरी टाइम, प्रत्येक टाइम, हर एक इंस्टेंस की बात कर रहे हो। एवरी टाइम आई विजिटेड दिस सिटी आई डिस्कवर समथिंग न्यू। अब देखो, इंटरोगेटिव डिटरमाइनर्स की बात कर रहे हैं, विच, व्हाट, हुज। हुज किसके लिए, जब पोजीशन दिखाना हो, व्हाट क्या, विच कौन सा। अब जनरल इंक्वायरी कर रहे हो तो आप ये पूछ सकते हो व्हाट बुक आर यू रीडिंग, मतलब किस टॉपिक पे आप किताब पढ़ रहे हो, व्हाट बुक आर यू रीडिंग, कौन सी किताब आप पढ़ रहे हो। और अगर लिमिटेड सेट के ऑप्शंस में से चूज करना हो तो आप लिखोगे विच बुक आर यू रीडिंग, मतलब इंग्लिश पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो। सेकेंड, डेज कलर डू यू प्रीफर, ब्लू और ग्रीन, दो चॉइस मिली है, ब्लू और ग्रीन में से चूज करना है तो विच कलर डू यू प्रीफर, ब्लू और ग्रीन। तीसरा, पोजीशन के बारे में पूछना है तो हमें पोजेसिव टाइप का जो है जो यहाँ पे डिटरमाइनर चाहिए इंटरोगेटिव में, तो वो होता है हुज, WHOSE, हुज कीज आर दीज, किसकी जो चाबियां हैं ये। अब जनरल इंक्वायरी, व्हाट काइंड ऑफ मूवीज डू यू लाइक। फिर पोजीशन की बात आ रही है, हुज डिसीजन वाज इट टू कैंसिल द इवेंट। अब डिटरमाइनर को मिक्स करके सभी तरह के डिटरमाइनर्स की एक साथ एक्सरसाइज देखते हैं। जनरल स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस के बारे में जनरल स्टेटमेंट अगर आप दे रहे हो तो चिल्ड्रन लाइक आइसक्रीम, सिंपल, बिना कुछ लगाए भी चल जाएगा, बिना डिटरमाइनर के लगाए भी ये सेंटेंस काम करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, सम चिल्ड्रन लाइक आइसक्रीम, मेनी चिल्ड्रन लाइक आइसक्रीम। इस तरह से जनरल स्टेटमेंट जो है डिटरमाइनर को यूज़ करके बनाया जा सकता है। सी स्पेंड हर होल डे स्टडिंग, इस तरह से लिखा जा सकता है। सी स्पेंड द होल डे स्टडिंग, इस तरह से भी बनाया जा सकता है। आई बोट, मैंने खरीदा, क्या खरीदा, एक जोड़ी जूते, ए पेयर ऑफ न्यू शूज़। आप यहाँ पे अगर टू पेयर्स होता तो आप टू पेयर्स, थ्री पेयर्स इस तरह से लिख सकते थे। ये पेयर जो है कलेक्टिव नाउन है और एक वचन आया हुआ है, तो एन पेयर ऑफ न्यू शूज़। इसी तरह से डेस ओल्ड कैसल ऑन डेस हिल इज़ फेमस, आप बता रहे हो कि पुराना किला या महल पुरान पर्टिकुलर किसी पहाड़ी पर वो फेमस है, तो आप पर्टिकुलर पुराना किला, विशेष किले की बात हो रही है और विशेष पहाड़ी की बात हो रही है, वो फेमस है, तो आप यहाँ पे दोनों ही केस में द का इस्तेमाल करोगे। द ओल्ड कैसल, स्पेसिफिक कैसल की बात हो रही है, द ओल्ड कैसल ऑन द हिल इज फेमस। देयर वर डेस पीपल एट द कॉन्सर्ट देन एक्सपेक्टेड। अब इसमें या तो लेस इस्तेमाल करना है या फ्यूअर इस्तेमाल करना है। पीपल काउंटेबल नाउन है तो हम लिखेंगे देयर वर फ्यूअर पीपल एट द कॉन्सर्ट देन एक्सपेक्टेड, लेकिन पहले जैसे बता रखा है लेस भी इस्तेमाल किया जा सकता है काउंटेबल के लिए, तो देयर वर लेस पीपल एट द कॉन्सर्ट देन एक्सपेक्टेड भी बिल्कुल करेक्ट यूज़ होगा, लेकिन ज़्यादा प्रॉपर वे होगा फ्यूअर पीपल।
फिर प्री डिटरमाइनर्स यूज करके देखते हैं, ऑल, बोथ, हाफ, सच, वॉट। देखते हैं ए ग्लास ऑफ वाटर, इसके आगे किस तरह का आएगा, हाफ ए ग्लास ऑफ वाटर, इस तरह से यूज किया जा सकता है। द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द कंपटीशन, ऑल द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द कंपटीशन। टेस एन अमेजिंग व्यू, सच एन अमेजिंग व्यू, वॉट एन अमेजिंग व्यू, इस तरह से यूज आप प्री डिटरमाइनर यूज कर सकते हो इन केसेस में। फिर आता है दिस हर ब्रदर्स आर डॉक्टर्स, बोथ हर ब्रदर्स आर डॉक्टर्स, ऑल हर ब्रदर्स आर डॉक्टर्स, अगर दो से ज़्यादा है। द रेंट इज सेम, वही ए ग्लास ऑफ वाटर, हिज प्रीशियस सैलरी का जो है आधा है, मान लो रेंट, ऐसे बोल सकते हैं द रेंट इज हाफ हिज प्रीवियस सैलरी। अब डिटरमाइनर के यूज़ को करेक्ट करते हैं, कहीं गलतियां जो दी हुई है उन गलतियों को सही करते हैं। आई हैव ए फ्यू मनी इन माई पॉकेट, मनी नहीं गिन सकते, फ्यू गलत है, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे आई हैव ए लिटिल मनी इन माई पॉकेट। ही बोट ए न्यू कार एंड द कार इज रेड। डिटरमाइनर के केस में बिल्कुल ये सही है, आप पहली बार कार को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ए यूज़ कर रहे हो, और जैसे ही ये कार स्पेसिफिक हो गई है द यूज़ कर रहे हो। सेंटेंस को थोड़ा इंप्रूव करना है तो आप द कार की जगह यहाँ पे सीधा द कार की जगह इट इज़ रेड लगा सकते हो, एक नया प्रोनाउन जो है लगा सकते हो कार को बार बार लिखने की बजाय। एवरी स्टूडेंट्स, अब देखो एवरी के साथ एक वचन आना चाहिए, एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ये, तो एवरी स्टूडेंट, और अगर आपको स्टूडेंट्स ही लिखना है तो एवरी वन ऑफ स्टूडेंट्स इस तरह से बनाना पड़ेगा, नहीं लेकिन ये जैसे लिखा हुआ है उस तरह से आप एस हटा दोगे। एवरी स्टूडेंट नीड टू कंप्लीट देयर असाइनमेंट्स। फिर देखो दोज आर माई ओल्ड फ्रेंड्स, सही है, कोई गलती नहीं है, दोज सही है। आप हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे बोलें कि दीज आर माई ओल्ड फ्रेंड्स, ऐसे बोला जा सकता है जब वो पास में हो, लेकिन फ्रेंड्स अगर पास में नहीं हो, दूर कहीं खड़े हो और आप कहो कि दोज आर माई ओल्ड फ्रेंड्स, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस होगा, ग्रामेटिकली ये करेक्ट है। देयर मच पीपल वेटिंग आउटसाइड, पीपल्स को गिन सकते हो, देर आर मेनी पीपल वेटिंग आउटसाइड, ये जो है करेक्ट यूज़ होगा इस केस में। तो हमने डिटरमाइनर जो टॉपिक है उसको कंप्लीट कर लिया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल जो है एडजेक्टिव चैप्टर जो है पढ़ेंगे।